एशिया कप T20 का तनाज़ा हल। ICC ने पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम कर लिया। PCB के मौक़िफ़ की तायीद। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान आज होने वाले मैच का रेफरी तब्दील। एंडी पाइक्राफ्ट को हटा दिया गया। मुतनाज़ मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट आज सुपरवाइज नहीं करेंगे। ज़राए के मुताबिक रिची रिचर्डसन मैच रेफरी होंगे। गोदी मीडिया को एक और खिफ़त का सामना। भारतीय मीडिया सुबह से खबरें चला रहा था कि ICC ने पाकिस्तान की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया था कि एंडी पाइक्राफ्ट को तब्दील न किया गया तो हम एशिया कप का बायकॉट करेंगे, अपना कोई मैच नहीं खेलेंगे। दुबई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मंगल को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख की थी। टीम का प्रैक्टिस सेशन मामूल के मुताबिक जारी। जानबूझकर की एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इंटरनल तहकीकात मुकम्मल कर ली। जराये के मुताबिक एंडी पाइक्राफ्ट के भारतीय अहदेदारों के साथ मिली भगत के ठोस शवाहिद मौजूद। माइक बंद करके सलमान अली आगा को 30 सेकंड पहले मना करना प्री प्लान था। मैच रेफरी सिर्फ टीम मैनेजर को पैगाम देने का पाबंद है। ICC कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या प्लेयर्स को हिदायत नहीं दे सकता। भारतीय कप्तान को जुर्माने से बचाने के लिए मैच रेफरी ने ऑपरेशन सिंदूर पर जुमला बोलने पर कार्रवाई से गुरेज किया। पाकिस्तानी दरख्वास्त ICC के लिए कबूल करना भारतीय एजेंडे के बेनकाब होने को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। दुश्मन के 6 जहाज गिरे, वो जंग भी हार गए। क्रिकेट के मैदान में हाथ न मिलाने का मकसद खिफ़त मटाना है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेलों के मैदान तक पहुंच चुका। अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद अब भारत खेल के मैदान में ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। मैच रेफरी को सिर्फ रेफरी के तौर पर एक्ट करना चाहिए था। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से 3 मुल्की दौरे के लिए उड़ान भरेंगे। सऊदी अरब, बरतानिया और अमेरिका जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी क़यादत के साथ मुलाकातें शेड्यूल हैं। दौरा सऊदिया के बाद बरतानिया पहुंचेंगे। बरतानवी हुकाम के साथ मुलाकातें मुतवक्की हैं। 21 सितंबर को बरतानिया से अमेरिका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। 22 सितंबर को फ़लस्तीन से मुतालिक 2 रियासती हल की सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्के। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। 27 सितंबर को अमेरिका से बरतानिया पहुंचेंगे। 29 सितंबर को पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अरब सरबराह हंगामी इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर और ईरानी सदर से अलग अलग मुलाकातें की। शहबाज शरीफ का इसराइली जारहियत रोकने के लिए मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर जोर। मुलाकातों में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की जारहियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल का हंगामी इजलास। जनीवा में होने वाला इजलास पाकिस्तान और कुवैत की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। हमास रहनुमाओं के खिलाफ इसराइली फ़ज़ाई कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोहा पर इसराइली हमले पर बातचीत की जाएगी। इसराइल ने इंसानी हकूक़ कौंसिल के हंगामी इजलास को मज़े का खेज़ करार दे दिया। कहा कि इस इजलास का जो भी नतीजा होगा वो इंसानी हकूक़ के निज़ाम पर धब्बा होगा। दरिया सिंध के बैराजेस पर पानी का बहाव तेज। गुड्डू के बाद सक्खर बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी कोठरी बैराज की जानिब बढ़ने लगा। गुड्डू पर पानी की आमद 6,09,000 और अखराज 5,80,000 क्यूसिक है। सक्खर बैराज पर पानी की आमद बहाव 3 लाख क्यूसिक तक पहुंच गया है। कोट मिठन में पानी की सतह मजीद कम 11 फीट पर आ गई। हेड पंजरत पर पानी का बहाव 2,29,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। गन्ना सिंह वाला और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सुलेमान की पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी और चनाब के हेडवर्क्स पर बहाव मामूल पर आ गया। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस सूरत हाल अबतर। अमवात की तादाद 992 तक पहुंच गई। सैकड़ों अरब का नुकसान। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई। 23 अगस्त से अब तक 4,500 से ज्यादा देहात ज़ेरे आबाए। 21 लाख अफराद बेघर। मजमूई तौर पर 42 लाख से ज्यादा मुतासर हुए। जलालपुर, पीरवाला और अतराफ के इलाकों में 1,42,000 अफराद मुतासर हैं। गुज़श्ता रोज पानी से बैठ जाने वाली M5 मोटरवे बहाल न हो सकी। पाक फौज और दीगर इदारे इमदादी कामों में मसरूफ अमल।
कश्तियों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की मदद से इनखला का अमल भी जारी है। सैलाब मुतासरीन की बहाली का मिशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहरिक। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। फसलों की तबाहकारी और मवेशियों के नुकसानात को भी शुमार करने का हुक्म। हालिया बारिशों और सैलाब से मुतालिक जायजा इजलास में खिताब करते हुए कहा, वफाकी और सूबाई इदारे नुकसानात के तखमीने में एक दूसरे से भरपूर ताउन करें। फसलों को सैलाब के बाद मुख्तलिफ अमराज से बचाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। ज़राए मवासलात की बहाली और मुतासरा सड़कों की तामीर और मरम्मत को अवलीन तरजीह दी जाए। इजलास में चेयरमैन NDMA समेत दीगर मुतल्लिका इदारों ने वज़ीर आज़म को अब तक किए जाने वाले तामीर व बहाली के कामों पर ब्रीफ किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का कसूर के सैलाब मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, बच्चों और ख्वातीन के साथ वक्त गुजारा। इंतजामिया ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर को इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। उधर नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का सैलाब मुतासरा इलाकों में स्कूलों की बदहाली पर इजहार अफसोस। इदारा तालीम और आगाही के लिए $2 लाख और माउंटेन इंस्टीट्यूट के लिए $30,000 ग्रांट का ऐलान। कहा कि मुश्किल घड़ी में उनका दिल पाकिस्तानी अवाम के साथ है। लड़कियों की तालीम के लिए तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली बहुत जरूरी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपने ही जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम से रोक दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम करने से रोका गया। डिवीजन बेंच ने एडवोकेट मियां दाऊद की दरख्वास्त पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और अश्तर अली औसाफ अदालती मुआविन मुकर्रर किए गए। अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर मुआवनत तलब की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिवीजन बेंच के फैसले के बाद नया रोस्टर भी जारी किया। नए रोस्टर में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शामिल नहीं है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुबैना जाली डिग्री की शिकायत ज़ेर समाअत है। उधर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का डिवीजन बेंच के फैसले को चैलेंज करने का फैसला तहरीरी हुक्मनामा मिलने के बाद अपील तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। बानी PTI के ट्विटर हैंडलिंग का केस। FIA की 3 रुकनी टीम अडियाला जेल पहुंच गई। बानी PTI से पूछकर ट्वीट से मुताल्लिक सवालात किए गए। जराये के मुताबिक बानी ने मामले पर तहरीरी सवालनामा मांग लिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में PTI के वकील ने बताया कि बानी से आज FIA ने तफ्तीश की है। वज़ीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। बानी PTI की बहनों और दीगर पार्टी रहनुमाओं को भी अडियाला के करीब नाके पर रोक लिया गया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी को बाहर लाने के लिए जितनी कोशिश उन्होंने की किसी ने नहीं की। क्या रियासत से कोई लड़ सकता है? पार्टी के अंदरूनी तकसीम की वजह से मुलाकातें रोकी जा रही हैं। पार्टी के अंदर मुनाफिक लोग हैं। बार बार मुलाकात की दरख्वास्तें की मगर मुझे रोका गया। पार्टी में बाज़ अफराद एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। उन्हें खबरदार कर रहा हूँ, आप पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि हर चीज को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर शुहदा के जनाजे में शरीक नहीं हुए। उनके पार्टी के लोग शुहदा के घर भी नहीं गए। PTI ने हमेशा कलअदम TDP को खुश करने की कोशिश की। KP हुकूमत के अवाम भी अब सूबाई हुकूमत के तर्ज अमल पर सवालात उठा रहे हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की बानी PTI पर शदीद तनकीद। कहा, ये इख्तिदार के लिए मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है। इन्होंने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब किए। उनके दौरे हुकूमत में दहशत गर्दों की पुष्टपनाही की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। ज़राअत, माहौलियात और मास ट्रांजिट से मुतालिक MOUs पर दस्तखत। सदर मुमलिकत भी मुआहिदों की तकरीब में शरीक थे। कहा, पाक चीन ज़राई तकनीकी और माहौलियात ताउन को मजबूत बनाने की कोशिश है। शंघाई में चेयरमैन चेरी होल्डिंग और माहौलियाती टेक्नोलॉजी के सरबराह से अलग अलग मुलाकातें की।
सदर ममलिकत ने इलेक्ट्रिक बसेस और लोकलाइजेशन मंसूबों को खुशाइंद करार दिया। शहरी को इलेक्ट्रिक बसेस, मिनी ट्रक्स और ग्रीन एनर्जी। बिलावल भुट्टो जरदारी की शंघाई में तवानाई शोबे की अहम मंसूबों में शिरकत। चीनी कंपनी वोंटाई पावर के वफ़द से मुलाकात की। पाकिस्तान में तवानाई के मुतबादिल ज़राए में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों में खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी और दीगर हुकाम भी शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया से मुताल्लिक़ पेशावराना उमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने मार्का हक के दौरान वतन के दिफा के हवाले से पाक बहरिया के किरदार को सराहा। कहा कि पाकिस्तान की समुंदरी हदूद की निगरानी और खित्ते में बहरी तवाज़ुन को बरकरार रखने में पाक बहरिया का एक अहम किरदार है। वज़ीर आला सिंध का कच्चे के डाकू के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा कि कच्चा डूब गया है, कानून शिकन बाहर आए हुए हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशन मजीद तेज किया जाए। चीफ सेक्रेटरी को कच्चे के इलाकों में तरक्याती कामों का मंसूबा बनाने की हिदायत। सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी और ट्रांसपोर्ट सहूलियात फराहम करने का हुक्म। कहा सैलाबी सूरत हाल के बाद कच्चे में तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे। उधर वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम के ज़खायर और ज़रूरियात से मुतालिक जायज़ा इजलास। कहा स्ट्रैटेजिक स्टॉक की ज़रूरत होगी, बर वक्त बंदोबस्त किया जाए। गंदम रिलीज पॉलिसी तैयार करके मंजूरी के लिए पेश की जाए। सूबे में गंदम की दस्तियाबी के पेश नज़र आटे की कीमत पर कड़ी नज़र रखी जाए। पाकिस्तान की पहली जामे वीट पॉलिसी बनाने के लिए सूबों के साथ मुशावरत शुरू कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर राना तनवीर की मुलाकात। सूबे में सैलाबी सूरत हाल के बाद अगले साल के लिए गंदम के स्ट्रैटेजिक ज़खायर बेहतर बनाने के लिए इक़दाम पर गौर। मरियम नवाज ने पंजाब में गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए इक़दाम से आगाह किया। राना तनवीर हुसैन ने वज़ीर आला पंजाब की सलाह मुतासरीन के लिए अनथक मेहनत पर खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में वीट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी और रोड मैप पर भी तबादला ख्याल किया गया। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए 21 सितंबर से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक कहते हैं आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब करने में भारत मुलव्वस है। किसी भी साजिश का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद हिंदुस्तान बौखलाहट का शिकार है। सियासी क़यादत मकबूजा कश्मीर में जारी तहरीक आज़ादी की भरपूर हिमायत करती है। राजा फारूक हैदर बोले मार्का हक के बाद हिंदुस्तान बौखलाहट का शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर जाने के दावे पर समाअत। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। बानी PTI के वकील मोहम्मद हुसैन ने कहा कि क्या आपने झूठा और मनगढ़ंत दावा दायर किया है। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, जी ये गलत है। वकील ने कहा कि आपने बानी PTI को लीगल नोटिस भेजा ही नहीं, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने लीगल नोटिस भेजा है और ये सियासी बयान नहीं था बल्कि हद तक इज्जत थी। वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर वकील की जुर्ह मुकम्मल। अदालत ने दीगर गवाहान को जुर्ह के लिए 27 सितंबर को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने 99 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक चेयरमैन PTI की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई। उन्हें फौरी ओहदे से हटाकर सीनियर मेंबर को चेयरमैन PTI आर्जी तौर पर तैनात किया जाए। 24 मई 2023 को वफाकी काबीना इजलास में हफीजुर रहमान को चेयरमैन PTI तैनात करने की मंजूरी दी गई थी। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI ने ओहदे से हटाए जाने पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। दरख्वास्त को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मुल्क में मानसून का 11वां स्पेल। सवाबी और मालाकन में मूसलाधार बारिश और यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान। तेज आंधी से छतें और दीवारें गिर गईं। बाज़ मकामात पर दरख्त और पोल उखड़ गए। नशेबी इलाकों में पानी जमा। हरीपुर में वैन बरसाती नाले में बहकर पुल से नीचे गिर गई, ड्राइवर जख्मी।
महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब में बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में यालाबारी, लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियाई झीलें फटने का खदशा। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। सैलाब ने किसानों की कमर तोड़ दी। घर और उसमें मौजूद सामान डूब गया तो तैयार खड़ी फसलें भी बर्बाद। किसी के सारे मवेशी रैलों में बह गए तो किसी के पास कुछ ही जानवर बाकी। जिसे पनागाहें मिल गए उसे अब अपने साथ जानवरों की खुराक की फिक्र। मुल्क भर में सैलाब के बायस 6,500 से ज्यादा मवेशी हलाक हो गए। लाखों अफराद बेघर, मवेशी भी बेठिकाना, बेआसरा। किसानों को जानवरों के लिए मुनासिब खुराक और पानी की फराहमी के मसाइल दरपेश। सैलाब से कबल 600 रुपये में मिलने वाला भूसा 1,000 रुपये तक जा पहुंचा। सब्ज़ चारे की कीमत भी दुगना हो गई। ग़ज़ाई किल्लत, मच्छरों और मुख्तलिफ जरासीमों से नबर्द आज़मा जानवरों में दूध देने की सलाहियत कम हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में टेंट सिटी कायम। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और दीगर वज़रा की मौजूदगी में टेंट की तनसीब मुकम्मल की गई। सैलाब मुतासरीन को पीने के साफ पानी की फराहमी और खुश्क राशन की तकसीम का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का जलालपुर पीरवाला का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। कहा, सैलाब ज़दगान अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। ख्वाजा रफीक शहीद फाउंडेशन की जानिब से सैलाब ज़दगान की मदद करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली, पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की हर किस्म की मदद अपने वसाइल से कर रही है। सिंध हुकूमत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी और हर ज़रूरत के वक्त इनके साथ खड़ी है। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खाने पीने, इलाज मुआवजे और जानवरों की देखभाल का भी बंदोबस्त है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, हुकूमत के तमाम इदारे, ज़िला इंतज़ामिया और उसकी टीम्स मसरूफ़ अमल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जाने और अमलाक महफूज बनाने के लिए कोशिश हैं।